बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट आईसीटी और माइकल का बहुत ही एक मशहूर और पॉपुलर मॉडल है जिसको सारी दुनिया यूज़ कर रही है। और उसने एक ऐसा टाइम बताया है कि जहाँ पर आप अपना लिक्विडिटी जस्ट आप फाइंड करेंगे और उस टाइम पर आप जस्ट अपनी एंट्री ढूंढेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड आप जो है अपना टारगेट लेंगे। यानी कि आपको पूरा पूरा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट एक टाइम विंडो में आप आएंगे, आप अपना टारगेट लेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। माइकल इस बारे में कहता है कि अगर कोई बंदा इस चीज़ को पक्का कर ले और 2 या 3 महीने इसको बैक टेस्ट कर ले, तो माइकल कहता है कि वो अपनी जॉब क्विट कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है। आज हम सिल्वर बुलेट को एक माइकल ने जिस तरीके से बताया, हम उसी तरीके से इसको देखेंगे। अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे आपके सामने बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं जी पिछली कैंडल का हाई ले ले और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो हम बिल्कुल प्योर तरीके से सिल्वर बुलेट को देखेंगे कि इसमें माइकल क्या कहता है। हम बिल्कुल सिंपल इसको रखेंगे। तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्राइटेरिया है ये। सबसे पहले हम लिक्विडिटी जो है वो ढूंढेंगे कि कौन कौन सी लिक्विडिटी इसको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम इसमें मार्क क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डे का हाई या लो, प्रीवियस सेशन का हाई लो। अगर आप एशिया सेशन का हाई लो आपने मार्क किया हुआ है तो आप लंदन सेशन में पिछले सेशन को जो हाई लो होगा उसको आप उसके साथ टारगेट कर सकते हो, क्योंकि 3 बजे आपका आगे मतलब स्टार्ट होता है सिल्वर बुलेट, और उसी तरीके से आप उसको टारगेट कर सकते हो। आपके पास वीकली ओपनिंग गैप है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। डेली ओपनिंग गैप है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। आईसीटी की ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल जो है अगर सिल्वर बुलेट में आ जाती है, उसको आप बीच में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब इतने सारे कॉन्टेक्स्ट आप मिला सकते हो। बेसिकली जो आईसीटी सिल्वर बुलेट है, ये जो सिल्वर बुलेट है ये एक टाइम है जहां पर मार्केट में जो उसका एल्गोरिदम है मार्केट का वो एक्टिव हो जाता है। वो अपनी नियर बाय लिक्विडिटी को सीक करने की कोशिश करता है और वो भागता है उसकी तरफ। अगर आपकी पहले कोई एंट्री चल रही है तो उम्मीद है कि वो जो आपने सिल्वर बुलेट आएगा तो उस सिल्वर बुलेट में वो मज़ीद आपकी जो एंट्री है वो जो आपकी एंट्री है उसके साथ मज़ीद वो प्रिसाइज हो जाएगी और मार्केट एक फास्ट मूव देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो सिल्वर बुलेट्स हैं उसकी टाइमिंग्स की। तो हमारे पास 3 टाइम है। एक है हमारे पास 3 से 4 जो कि तकरीबन हमारे पास लंदन सेशन में आता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है 10 से 11 जो कि एनवाई सेशन में आता है। ठीक है, ये एनवाई सेशन में आता है। और फिर हमारे पास 14 to 15, ये जितने टाइम्स मैंने आपको बताए हैं ये UTC -4 और 5 ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, आपका जो टाइम जोन होगा वो होगा UTC -4 और 5। टाइम्स दोबारा समझ लें, 3 to 4 इस टाइम आपने एंट्री लेनी है। 10 to 11 न्यूयॉर्क सेशन आपका बनता है। 14 to 15 न्यूयॉर्क PM सेशन। ठीक है, ये आपके पास PM सेशन बनता है और ये बाय मिस्टेक PM मैंने लिखा है तो ये PM नहीं है, ये AM है। ठीक है, ये AM सेशन आपका बनता है, ये AM है। खैर, यहाँ पर हमारे पास ये 3 टाइम्स हैं और इन 3 टाइम्स में हम लोगों ने सिल्वर बुलेट को ट्रेड करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ जी अगली स्लाइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है लिक्विडिटी स्वीप को। अगर आपको एक ERL और IRL नहीं आता तो आप हमारी बेसिक की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको ERL IRL के ऊपर प्रॉपर जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। कहता है कि आइडेंटिफाई वेयर लिक्विडिटी इज बीइंग इंजीनियर्ड और रेडेड बिफोर डिस्प्लेसमेंट, कि कहाँ पर मार्केट ने जो है लिक्विडिटी इंजीनियर की है और कहाँ पर मार्केट ने रेड कर लिया है, मतलब किस तरफ की लिक्विडिटी उठा ली है और किस तरफ की रहती है। हम सिंपल ले लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट जैसे अभी कह लो कि ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये जो लिक्विडिटियाँ है ये मार्केट क्या कर रही है, ले रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से अब ये वापस आने की कोशिश करी और ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है। तो ERL से मार्केट IRL की तरफ आएगी या ये ऑपोजिट साइड की जो लिक्विडिटी है इस तरफ आएगी। स्टेप्स क्या हैं, कहता है लुक फॉर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, स्विंग हाई और लो। हमारे पास जो लिक्विडिटीज़ होते हैं स्विंग हाई और लोज ही होते हैं हायर टाइम फ्रेम्स के।
लुक फॉर इंटरनल लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटीज़ का काम करती हैं। फेयर वैल्यू गैप्स जो वो इंटरनल लिक्विडिटी होती हैं। कहता है इंश्योर मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी, कि मार्केट ERL टू IRL जा रही हो, कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली हो और इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जा रही हो। आप यूँ भी कर सकते हैं कि मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी लेके एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जा रही हो, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कहता है स्टार्ट फ्रॉम H1 टाइम फ्रेम। आपने H1 का टाइम फ्रेम ओपन करना है, H1 ओपन करना है और उसमें आपने ERL मार्क कर लेने हैं। जैसे अब ये आपके पास एक H1 का टाइम फ्रेम है, इसका आपने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। अब H1 में आपके पास हाई पर जुआ हुआ है, ठीक है, इस लिक्विडिटी का हाई पर जुआ हुआ है, उठा लिया मार्केट ने। अब ऑब्वियसली बात है आप डाउन की तरफ आएंगे, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी तो रहती है, एक तरफ की लिक्विडिटी ले ली, ऑपोजिट साइड मार्केट मूव करेगा। कहता है इफ़ नॉट फाउंड, अगर आपको H1 टाइम फ्रेम पर ना मिले तो ड्रॉप टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, और सेम चीज़ आप 15 मिनट पे देखोगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम फ्रेम्स। किस चीज़ के लिए, कि इसमें हम लिक्विडिटी देखेंगे, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम हमारा होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है जी। अब एक तरफ की मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली, यहाँ पर ये ERL मार्केट ने उठा लिया। जब मार्केट डाउन आई, इसने ERL उठाया और उसके बाद हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर दिया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट है। क्या है, MSS स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप जाएं और बेसिक की प्लेलिस्ट देखें, आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ बाइस। जो आपने बाइस क्रिएट किया था और ERL और IRL मार्क किए थे कि अगर सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट उठा रही है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम बाय साइड देखेंगे। अगर बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट उठा रही है तो इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है। क्रिएट डायरेक्शनल बाइस ऑन H1 और 15 मिनट, जैसे भी हमने पीछे बात की कि H1 पे या 15 मिनट पे हम अपना जो बाइस होगा क्रिएट करेंगे, जो लिक्विडिटीज़ होंगी वो मार्क करेंगे। फिर कहता है लुक फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स। ठीक है, इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स आएँ, या आप यूँ कह लें ये जो हमारे पास बनी हुई हैं, ठीक है, या ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अगर छोटी छोटी कैंडल्स हों या इसको स्वीप कर रही हो तो वो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। जैसे ये है, ठीक है, ये अब आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड नहीं है। आप इसको देखो किस तरीके से मार्केट इसको मतलब कर रही है, ब्रेक कर रही है इस हाई को। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। कहता है इफ़ बाइस, जो स्ट्रक्चर आपने मार्क किया है, जो आपने ERL और IRL मार्क किया, अगर वो H1 पर है तो आपने MSS किस में देखने, 3 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आपका बाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है ERL और IRL, तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 मिनट पे देखना है। ठीक है। कहता है कि ओनली ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ बाइस। ठीक है, जो बाइस आपने क्रिएट किया है उसी के ऊपर जस्ट आप ट्रेड करोगे। ठीक है। वंस MSS इज कन्फर्म्ड, अगर आपके पास MSS कन्फर्म्ड हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कन्फर्म हो जाती है कि हाँ भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो आप उसमें इजीली एंटर हो सकते हैं। और अगर इसके साथ SMT हो जाए तो और अच्छी बात है। SMT का अगर आप देखना चाहते हैं तो 2016 की मेंटोरशिप में मंथ मेरे ख्याल है 4 है कि 3, हाँ मंथ 3 के लेक्चर 5 में आपको इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर इस नाम से एक लेक्चर होगा, वो आप देख लें। SMT हो तो और अच्छा हो जाता है। अच्छा, फिर कहते हैं एंट्री लॉजिक, एंटर फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास बना हुआ है। अब यहाँ पर 2 फेयर वैल्यू गैप है, हम इसी फेयर वैल्यू गैप से क्यों एंटर हुए हैं, इसके लिए आपको बेसिक की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला और जो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का लेक्चर है वो आपको एक दफ़ा देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग सिल्वर बुलेट हार्ट डेट अलाइन विद योर बाइस, जब आपके पास सिल्वर बुलेट हार्ट स्टार्ट हो जाता है, जैसे हम कह लेते हैं कि 3 to 4 वाला जो सिल्वर बुलेट है लंदन सेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है। अलाइन विद योर बाइस के साथ अपने आप उसको अलाइन करें। यूज़ द सेम टाइम फ्रेम वेयर MSS वाज कन्फर्म्ड फॉर एंट्री। सेम टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें MSS हुआ हो। ठीक है, एंट्री जिसमें आप लेंगे ना, ठीक है, वो आपने उसी टाइम फ्रेम पे लेनी है जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यानी कि आपके पास 1 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो आप एंट्री 3 मिनट पे ले रहे हो, नहीं, आपने 1 मिनट के हिसाब से ही एंट्री लेनी है और इसी फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करना है जो 1 मिनट पे आपके पास बना है। इफ़ 2 कंसेक्टिव फेयर वैल्यू गैप फॉर्म मूव अप ऑन 1, बस ये छोड़ दो इस चीज़ को।
ठीक है। यू कैन आल्सो एंटर फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, आप ऑर्डर ब्लॉक से भी इसमें एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप में ही एंटर होंगे। इसी के साथ ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, अगर आपने ये चीज़ें पढ़नी हो तो मंथ 4 के उसमें चले जाएं, मेंटोरशिप में 2016 मंथ 4 के मेंटोरशिप में जाएंगे, आपको सारे के सारे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जिसमें प्रपल्जन ब्लॉक है, जिसमें रिजेक्शन ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपका क्या होगा? सिंपली जनाब आपने करना क्या है, इस फेयर वैल्यू गैप से आपने एंट्री ली, इससे जो बिल्कुल रिसेंटली स्विंग होगा, कहते हैं प्लेस एसएल अबव और बिलो द स्विंग हाई और स्विंग लो, जो मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई और लो होगा ना, उसके ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे। एम फॉर मिनिमम 1:3 रिवार्ड, ठीक है, कम से कम आपका एक 1:3 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। और टारगेट ऑप्शनल है कि अपोजिंग साइड लिक्विडिटी प्रीवियस स्विंग हाई और लो, मतलब आपके पास अगर कोई, जिस तरीके से हमने कहा कि एशिया हाई, जैसे आपके पास 1:3 अब इस पॉइंट पे डन हो रहा है, आपका तो टारगेट डन हो गया यहाँ पे। ये जो ईआरएल है, हो सकता है ये आपके पास एशिया हाई हो, एशिया लो हो, या कुछ भी इस तरीके से हो सकता है कि वो आपका यहाँ पर हिट हो रहा हो, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। अगर आप में इतना पेशेंस है और आपको लगता है कि आप इधर तक जा सकते हो इसमें, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो। बेहतर ये है कि आप इस पॉइंट पे जो आपका फर्स्ट टीपी है, जहाँ पे 1:3 डन हो रहा है, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ अमाउंट ले लें मार्केट से और दोबारा उसको आप होल्ड कर लें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये इसमें नैरेटिव को बिल्ड करना, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते हो। स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ऑलवेज कंफर्म डायरेक्शनल बाइस फ्रॉम एचटीएफ, जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आप किस पे करोगे, हायर टाइम फ्रेम पे जो आपका बाइस होगा वो क्रिएट करोगे। डू नॉट चेस प्राइस आउटसाइड द सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट के टाइम से पहले कोई इस तरह का काम नहीं करना। हाँ, अगर 5-10 मिनट पहले आपको एंट्री मिल जाती है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने यही कहा कि भाई इस टाइम मार्केट में लिक्विडिटी सीख करने के लिए जो एल्गोरिदम है वो मतलब क्या होता है, स्मार्ट हो जाता है। तो मतलब अगर आप यूज़ कर भी लेते हो 10 मिनट पहले, तो अगर आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो आप इंटर हो सकते हो। वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस फेयर वैल्यू गैप कन्फर्मेशन, फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो आप इंटर हो गए। ओनली ट्रेड ड्यूरिंग 1 सिल्वर बुलेट विंडो पर सेशन, ठीक है, कहते हैं कि आप सिर्फ एक सिल्वर बुलेट ट्रेड करो पूरे दिन में, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि अब आप 1 करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, वो आप पे। फाइनल कोट बता रहे हैं, द सिल्वर बुलेट इज़ नॉट अ सिग्नल, इट्स अ प्रिसीजन एग्जीक्यूशन मॉडल बिल्ट ऑन लिक्विडिटी स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग। ठीक है, कहता है कि सिल्वर बुलेट कोई सिग्नल नहीं है, इट्स अ प्रिसीजन एग्जीक्यूशन मॉडल, एक प्रिसाइज एग्जीक्यूशन मॉडल है जो लिक्विडिटी के हिसाब से बिल्ड किया हुआ है और स्ट्रक्चर के हिसाब से है और टाइम के हिसाब से है। तो ये एक ओवरऑल हमने सिल्वर बुलेट को स्टडी किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे मैक्रो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।